हम पावर नेक्स्ट के इंतहाई ज़िम्मेदार अफसर के पास मौजूद हैं और जानते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत आई है पंजाब गवर्नमेंट में, पहली मरतबा मोहतरमा मरीम नवाज़ ने चार्ज संभाला एज ए चीफ मिनिस्टर। इनसे जानते हैं कि क्या वो महंगाई को कम कर पाएंगी। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम भाईजान। कामरान साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि मोहतरमा की ज़ेर क़यादत महंगाई कम हो सकेगी या नहीं? अभी तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं भाईजान। इस टाइम बिलों के भी हालात देख लो, आपके सामने है। अब गरीब आदमी तो वैसे पिस के रह गया है ना। जिस घर के अंदर एक बल्ब 2 पंखे चलते हैं उसका बिल 5 से 6 हज़ार रुपये आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? उसका तो खाना ख़राब हो गया है। आप गैस में देख लो, जिस आदमी का 300 बिल आता था आज उसके 5, 6 हज़ार, 7 हज़ार का बिल आ रहा है। अब लोग तो बस कमा के सिर्फ बिलों और टैक्स ही भरते रहें और तो नहीं कुछ कर सकते। फाके पे मजबूर हो गए हैं लोग मांगने में मजबूर हो गए हैं। इस तरह नहीं ये हुकूमतें चलती कि आप लोगों के घरों में जाके खराब दे रहे हो, ऐसे नहीं है। कि मोहतरमा मरीम नवाज़ की ज़ेर क़यादत क्राइम एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ बेहतरी आ सकेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अबू बकर साहब बताइएगा। अभी तो बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। नहीं, हालात तो बहुत टफ हो गए हैं। देखिए मस्जिदों में भी अब क्राइम होने लग गया है। पिछले दिनों में मुल्तान के इलाके में मस्जिदों में नमाजियों से मोबाइल छीने गए हैं, नकदी छीनी गई है। तो क्या ये क्राइम एंड कंट्रोल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर साहब कंट्रोल कर पाएंगे? अभी तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी नून लीग उसकी वजह क्या है कि मोहतरमा पहली मरतबा वज़ीर आला बनी है या वैसे ही हालात ऐसे ही? मोहतरमा पहली बार भी वज़ीर आज़म बनी है, लेकिन नून लीग की जब भी हुकूमत आई है तो पहले भी हालात में कुछ ऐसी ख़ास बेहतरी नहीं आई। तो इन्होंने तो आवाम को साथ वादा किया है, ख़ुसूसन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरीम नवाज़ ने, कि हम अगर महंगाई को कम ना कर सके, हम अगर बेसिक नीड्स जो गरीब आदमी की, आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको अगर सही प्राइस पे ना ला सके तो हम लोग सियासत ही छोड़ देंगे। वादे जो है ना, वादे तो मियाँ साहब 30 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अपने वादों पे कोई भी हुकूमत पूरा नहीं उतरती। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइएगा कि अब जिस आने वाली ईद है, लोग को इंतज़ार होता है कि महंगाई कम होगी, हम चलो बच्चों के लिए कपड़े ले लेंगे और चीज़ें शॉपिंग कर लेंगे। क्या ये इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी में बनाई हुई हैं, ये शॉपिंग मार रहे हैं, ये कामयाब हो सकेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। कोई आपके ज़हन में ऐसे कोई सजेशन जिससे कोई बेहतरी आ सके इस मुआशरे में? नहीं, कोई ख़ास नहीं है। आपके ज़हन में कोई ऐसी तजवीज़ हो? नहीं, फ़िलहाल नहीं, आप नहीं समझते? तो अगर इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, शायद ये कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, मुश्किल है। क्योंकि अभी तो आपको पता है हमारे तमाम मामला एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल उलझे हुए हैं। अभी तो उस उलझाव में लगे हुए हैं, IMF की तरफ लगे हुए हैं ये लोग। तो अगर 5 साल जैसा किसी भी हुकूमत को, ये नहीं मैं कहता कोई ये मुस्लिम लीग नून, कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, अगर उनको पूरा टाइम दे दिया जाए, क्या वो बेहतरी ला सकेंगे? हाँ, अगर पूरा टाइम दिया जाए तो फिर हो सकता है। फिर हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने तमाम मैनेजमेंट तमाम चीज़ें समझनी होती हैं। जी बिल्कुल। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये पावर नेक्स्ट के थे अबू बकर साहब, जिनका कहना है कि अगर इस हुकूमत को भी 5 साल दे दिए जाएँ पूरे, और उस 5 साल में ये हार्ड वर्किंग करें, आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, तो निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। अब गरीब आवाम का बेहतरी हो सकती है, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात अबू बकर साहब ने और कामरान साहब ने जो कही, ये महंगाई फ्री आटा देने से नहीं, उनकी बेसिक नीड्स को बेहतर करने में, बिजली के बिलों को कम करने में, सुई गैस के बिलों को कम करने में, और डेली इस्तेमाल की चीज़ें जैसा आटा, घी, दालें वगैरह हर इंसान खाता है, उसके रेट्स कम करने में बेहतरी आएगी। और आवाम की ख्वाहिश भी है। अदरवाइज़ इकनॉमिकली सूरत हाल बहुत डेंजरस हो जाएगी और क्राइम रेशो में भी बढ़ने का अंदेशा है। आपका मेज़बान अली अहमद जान, फन सकाफत न्यूज़, मुल्तान।